Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here to discuss another lesson number 37 and of the chapter number 3. And today our topic is MCQs and review short questions with the range 1 to 15. So we just have to discuss these things today. So let's start from the MCQs of the book. Here it is, we have the MCQs, and the first statement of the MCQs is, which of the following quantities is not changed during the refraction of light? Refraction के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती? पहले ऑप्शन है डायरेक्शन. डायरेक्शन तो बच्चे चेंज हो जाती है. रिफ्रैक्शन के अंदर जब मीडियम चेंज होगा तो एंगल बेंड हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आ जाता है. यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल कुछ और होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है मीडियम के चेंज होने की वजह से. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये चीज़ या वेव जो है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में या वाटर मीडियम में जा रही है तो मीडियम चेंज होने की वजह से इफेक्ट आएगा स्पीड पर. फ्रीक्वेंसी बेटा इनिशियल होती है कि जिस स्पीड से या जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी जो वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी के मुताबिक ही रहती है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सेम है. इट्स वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है मीडियम की वजह से, क्योंकि स्पीड का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ के साथ आता है. सो यहाँ पर एक ही चीज़ हमारे पास बचती है और स्टूडेंट वो है फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज़ करेक्ट आंसर. A second MCQ is, a converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance? Object distance से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर P है, and we have to find it by using the formula of the image formula, that is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. So the answer will become is 15 centimeter with a positive sign. So this is not correct, so make it correct. The third option of MCQs is, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror. यानी मिरर की ऑप्शन है, concave मिरर है, और हमारी जो लाइट रे हैं इसमें concave मिरर में वो कन्वर्ज होती हैं, यानी सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं एक पॉइंट पर. सेंटर ऑफ कन्वेचर के ऊपर ही हमारा इमेज बनता है. तो यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट भी वहीं पर प्लेस करवा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर होगा तो इमेज भी हमारा वहीं पर बनेगा. जैसे कि लेंजेस की अगर बात की जाए तो लेंजेस में हमारे पास एक कंडीशन थी 2f वाली, कि जब हम 2f पर ऑब्जेक्ट प्लेस करवाते हैं तो राइट साइड के ऊपर रियल इमेज हमारे पास प्रोड्यूस होता है 2f डिस्टेंस पर ही. सो सेम यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Fourth MCQ is, an object is 14 cm in front of a convex mirror and the image is 5.8 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? यहाँ पर भी स्टूडेंट इमेज फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया वो निकला है 9.9 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ. फिफ्थ MCQ है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? स्टूडेंट वो हमारे पास डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर, कि वो किस मीडियम में किस तरह की है. तो हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट. पार्ट नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, बट नॉर्मली by the help of a convex lens the image formed on a screen is of the type like inverted and real mostly. सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कि बियॉन्ड द 2f प्लेस्ड हो फॉर एग्जाम्पल. तो हमारे पास उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? देन द इमेज प्रोड्यूस्ड having a qualities are real, inverted and diminished. Option B is correct. Eighth MCQ is, image formed by a camera is. कैमरे की मदद से जो हमारे पास इमेज प्रोड्यूस होता है, सेम स्टूडेंट अगर आप अपनी बुक के ऊपर जाकर अपने कैमरे वाले टॉपिक को ओपन करके देखें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली मिल जाएगी कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही एक तरह से वर्क कर रहा होता है, और कन्वेक्स लेंस हमारे पास जो है वो किस तरह से इमेज परफॉर्म करता है और किस तरह से प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वालिटी होंगी वो कन्वेक्स लेंस की नॉर्मल वाली होंगी. हम यहाँ पर लिख सकते हैं रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, और ये है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे, एंड दिस इज़ करेक्ट.
नाइन्थ वाले में स्टूडेंट अगर आप देखें तो इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके, द रे विल। स्टूडेंट ये पॉइंट याद रख लें कि जब भी आपके पास एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो आपके पास एक ही काम होता है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट रिफ्लेक्ट ओनली, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाता है। Oh, where it is? Yes. Reflect only. Part number B is correct. The last MCQs is the critical angle for a beam of light passing from the water into air is 48.8 degree. That means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be. यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, अभी हमने ये बात क्लियर की है कि जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाएगा किसी के नॉर्मल एंगल से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो वी कैन क्लियरली मेंशन द आंसर इज टोटली रिफ्लेक्टेड, विच इज़ पार्ट नंबर बी। सो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के बाद हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ के साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस पर। आज हम रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इनिशियली डिस्कस करेंगे और कोशिश कीजिएगा आप अपनी वीडियोस को, अगर आपको थोड़ी सी फास्ट लगे तो आप अपने वीडियो को पॉज कर कर के जो है वो अपने आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नाउ वी आर हियर ऑन द रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट यहाँ पर हम अपनी बुक के स्टार्ट पे आ जाते हैं ताकि हम अपने आंसर्स को साथ साथ मेंशन करते जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बेटा बुक पर मिल जाएंगे, वो मैं आपको बुक से मार्क करवा दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ के आंसर्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो वो आप वहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिव्यू क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, एंड ड्रॉ द डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ओके, सिंपली स्टूडेंट वी जस्ट हैव टू डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड हेयर इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ ब्लू कॉलम। और इसकी जो हमारे पास रे डायग्राम है स्टूडेंट, वो ये है जो हमने ड्रॉ करनी है। तो सिंपली आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट हम ये अंडरस्टैंड करें, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्टूडेंट पहले आप देख लें कि है क्या। जब हम अपनी डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम के अंदर जो रे एंटर हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जो हमारे पास लाइट रे होती है स्ट्राइक करने के बाद स्टूडेंट, उसको हम नाम देते हैं रे रिफ्रैक्टेड रे का या रिफ्लेक्टेड रे का भी नाम देते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल की। नॉर्मल स्टूडेंट हमारे पास वो प्लेन के ऊपर बनने वाला परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पर आपके पास लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज परपेंडिकुलरली एट द 90 डिग्री एंगल, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। सो नाउ कम ऑन टू अनदर वन। हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर टू अ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी दोनों के लिए सेम चीज़ है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे कंसर्न्ड इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं ग्राफिकली, लेकिन अगर आपको ये बात पूछ ली जाए तो स्टूडेंट आप सेम ये काम करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दो हैं, इन दोनों को डिस्क्राइब करने के बाद आप यही डायग्राम दोबारा से बना देंगे और लास्ट में कंक्लूजन ये लिख देंगे कि हेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टूडेंट अगर बात करें तो आपको नेक्स्ट पेजेस पर इसकी डेफिनेशंस मिल जाती है। मैं आपको शो करवा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर पेज नंबर 42 पर अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको मिल रही है। तो ये पैरेलल हमारे पास सर्फेसिस हैं और इन पैरेलल सर्फेसिस से हमारी लाइट रे इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट होकर फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है।
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ये डेफिनेशन बतानी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, एंड देन आफ्टर वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखें कि ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइड्स, जो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कोई ग्लास स्लैब हो तो उसकी दो पैरेलल साइड्स में से किस तरह से लाइट पास आउट करती है, तो 2 दफ़ा हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट जैसे हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर भी ये बात की थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी सेम उसकी 2 टर्म्स हैं। तो दोनों में सिर्फ रिफ्लेक्शन की जगह पर रिफ्लेक्शन हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके आंसर्स भी शो करवा दी हैं। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपली नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाट इज मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material and how would you determine the refractive index of a rectangular glass slab। स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ग्लास स्लैब हो, प्रिज्म हो, कोई भी चीज़ हो हमारे पास, उसके लिए सेम फार्मूला है। सबसे पहले तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम उसका फार्मूला सिंपली लिख देंगे और ये मेंशन कर देंगे कि नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट और वी कैन डिटर्मिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल। Question number 7 is state the laws of refraction of light and show how they may be verified using the rectangular glass slab or pins। Student this is a practical work और ये आपको 10th के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें करवाया जाता है, तो इसलिए अभी शायद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन हमने जो बुक के अंदर लॉज पढ़े हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसको भी करेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपली वी कैन डिफाइन दीज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हम ये डिफाइन कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को आप लिखने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट के लिए, अदरवाइज़ ये स्क्रीन पर मैंने शो करवा दी है अपने लॉज की सूरत के अंदर ही, जो बहुत ज़्यादा सिंपल यानी कि सिंपल लॉज ही लिखे हैं, डिटेल उसकी मेंशन नहीं की गई प्रैक्टिकल की। आप ये सिंपल लिख देंगे, ये भी एनफ है। 12.8 क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज़ मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ वर्ड मिसप्रिंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको मिलती है आपके इस पेज पर, पेज नंबर 44 पर। स्टूडेंट जब आप पेज नंबर 44 पर आते हैं तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मिल जाती है और इसकी डेफिनेशन आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं ये ज़रा सोच लें। सोच लिया स्टूडेंट? ओके अच्छा, मैं भी थोड़ा सा आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ। वी सिंपली डिफाइन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एज when a light ray enters from a medium and the angle of incidence of the light ray is greater than the angle of critical angle, then the no refraction occurs and reflection occurs। This is called total internal reflection। हम इसको सिंपल इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है या इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जो आपकी बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप अपने वर्डिंग में ना लिखना चाहें तो हम सिंपल ये कह सकते हैं व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन अकर, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस इज नाउन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टेट द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस क्या हैं? हमारी इसी टॉपिक के अंदर हमें कंडीशंस मिल जाती हैं मोस्टली, दो हम कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो मीडियम है दो, यानी कि कोर का और क्लैडिंग का मटेरियल का जो डिफरेंस है वो भी होना चाहिए डेंसिटी के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो ये दो ऑप्शंस हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल ड्राइवर रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप मिस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ अगर आप ये बात लिखना चाहें तो प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं।
इसके लिए स्टूडेंट आपको आना पड़ेगा अपने स्नेल्स लॉ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कह रहा है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है और यह क्या रिलेशन है, हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास स्नेल्स लॉ है और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो वी कैन सिंपली relation between critical angle and refractive index as consider the light enter from the glass to air। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ग्लास से एयर के अंदर जो है हमारे पास लाइट रे एंटर हो रही है या चेंज कर रही है। तो आप देखें कि स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई ओवर साइन आर, अब इसमें जो साइन है आपके पास आई का यानी इंसिडेंट रे का, हम इसको कंसीडर कर लेंगे क्रिटिकल एंगल सी, और ऊपर जो रिफ्रैक्टेड है वो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि क्रिटिकल में हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये लिखा जाएगा n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर था, इसको हम चेंज कर देंगे इस अंदाज में साइन आर ओवर साइन आई, और साइन आर की जगह पर साइन 90 ओवर साइन सी। इसी तरह यानी क्रिटिकल के लिए ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फिर इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव रे है वो क्रिटिकल पे रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो इसकी जगह पर c शो कर देंगे। तो ये एक रिलेशन रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रॉपर बुक के अंदर इसकी डिस्कशन नहीं की गई थी, इसलिए हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर्स, describe how total internal reflection is used in light propagation through optical fiber। अगर आप अपनी बुक पर आएँ स्टूडेंट तो मैं आपको आपकी बुक से गाइड कर देता हूँ कि आप कहाँ से क्या चीज़ मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन आफ्टर यू हैव टू डिस्क्राइब द ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन स्टूडेंट, फिर आप जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर आप इसकी वर्किंग, एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट द यूजेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में है जो आप यहाँ से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू अ लेंसेज। स्टूडेंट फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पर मेंशन तो नहीं है हमारे पास के टर्म्स कौन कौन सी हमने डिस्क्राइब करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि लेंसेज के अंदर जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी हम उन्हीं पर डायरेक्ट चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर आप ये देखें कि लेंसेज के टॉपिक में लेंस टर्मिनोलॉजीज़ हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, हर हेडिंग के सामने स्टूडेंट उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। प्रिंसिपल फोकस की लास्ट में है, फोकल लेंथ की स्टार्ट में ही है। तो ये आपके पास 4 टर्म्स हैं जिनको आपने डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। सेकेंड है व्हाट इज़ मीन बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द रे डायग्राम। प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट हमारे पास जहाँ पर लाइट रेज सारी की सारी जो हैं वो आकर मर्ज हो जाती हैं। तो अगर हम कन्वेक्स की बात करें स्टूडेंट तो सिंपली वी कैन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फोकस इन कन्वेक्स लेंस, दिस इज़, यहाँ से डिस्क्राइब कर देंगे, मीन्स डैट प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens after refraction meet a point on the principal axis and this is called principal focus, and same as for the principal focus in a diverging or concave lens। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोकस शो हो रहा है और यहाँ पर ये वर्चुअल फोकस जो है वो शो हो रहा है। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। लाइट रे कन्वेक्स लेंस के अंदर किस तरह से रिफ्रैक्ट करती है, इसके लिए लाइट रे के रूल्स थे 3 जो आपको डिस्क्राइब किए गए थे। दिस इज इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये 3 रूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि लाइट रे कैसे आपकी रिफ्रैक्ट होती है। तो आपने ये 3 रूल्स यहाँ पर मेंशन कर देना। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट आज के टॉपिक का, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम हाउ यू कैन शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप एक सिंपल कन्वेक्स लेंस को, जो कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, थिन फोकल लेंथ का, उसके अंदर वो किस तरह से मैग्नीफाई वे के अंदर जो है वो आपको आपकी इमेज रिजॉल्व करके या मैग्नीफाई करके दिखा देता है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में, और सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक के अंदर ये आपकी रे डायग्राम होगी आपके सिंपल थिन ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें आपको इमेज शो कर देगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। बाकी जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं रिमेनिंग वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।